नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ लाइट हाउस सोल्स में आपका। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि एंगर, गुस्सा, रेज और गिल्ट, ठीक है? इन फीलिंग्स को हम टीएफटी से किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हील कर सकते हैं। तो पहले डिस्क्लेमर कि ये मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी पर्टिकुलर इलनेस के लिए, मेंटल इलनेस के लिए, तो प्लीज़ डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही इस चीज़ को करो, ठीक है? तो पहले एंगर, रेज और गिल्ट को थोड़ा सा अच्छा, टीएफटी क्या है? टीएफटी का एक बेसिक हीलिंग प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करता है, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? अब पहले हम समझ लेते हैं एंगर, रेज और गिल्ट का डिफरेंस। एंगर इज कोई फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जब मैं एंगर कर रहा हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस रहती है कि मैं एटलीस्ट कुछ ऐसा नहीं कर जाऊँ जो कि कुछ बहुत गलत हो जाए, किसी को हिट नहीं कर दूँ, ठीक है? राइट, तो मेरे में उतनी एटलीस्ट थोड़ी अवेयरनेस रहती है। रेज मतलब कैसा रहता है, वो इतनी ज़्यादा बड़ा फॉर्म ऑफ एंगर रहता है जिसमें कि जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे रोड रेज के इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है? और ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप रोड रेज आपको रोड रेज की प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली ये रेज का जो एल्गोरिथम है ये अपने पे आप ट्राई करो, एंड ये बहुत आपको हेल्प करेगा रोड रेज के इससे बाहर आने में। और इसमें क्या होता है, आपका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एंड क्या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एकदम मारपीट हो जाती है वगैरह। उसमें मतलब आप कंट्रोल करने की स्थिति में रहती हो। देन गिल्ट, गिल्ट भी एक्चुअली एक तरह का एंगर है, बट वो अपने पे एंगर है, ठीक है? आपने कुछ करना था, नहीं किया, या नहीं किया वो कर दिया, तो अपने पे वो जो एंगर होता है ना, वो गिल्ट के रूप में बाहर निकल के आता है। तो अब क्या होता है, देखो, हर एंगर, रेज और गिल्ट के अपने अपने प्रोटोकॉल्स है, ठीक है? प्रोटोकॉल्स मतलब सॉरी, एल्गोरिथम्स है। तो इसमें टीएफटी में कैसा रहता है, हर स्पेसिफिक इमोशनल इशू का एक अपना स्पेसिफिक एल्गोरिथम रहता है। इसको आप ऐसे समझो, एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह रहता है, ठीक है? आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही टैप करना है। जैसे ईएफटी में कैसा रहता है, इट्स अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब कि हर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो सभी पॉइंट्स पे टैप नहीं। इसमें कैसा रहता है, आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है? तो मैं पहले आपको इसका एल्गोरिथम्स बता देता हूँ। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी वो एल्गोरिथम्स डाल दूंगा, हाँ? तो आपके रेफरेंस के लिए हो जाएगा। तो जब जब एंगर आए, तो आप वो एल्गोरिथम यूज़ करके अपनी टैपिंग कर सकते हो, ठीक है? तो एंगर के लिए क्या एल्गोरिथम है, टाइनी फिंगर। ये मेरी फिंगर है, इसका जो हिस्सा मेरी तरफ है, ठीक है, इसमें यहाँ या नाखून के पास का ये जो हिस्सा है ना, इसको जो मेरी तरफ है ना, इसको मैं ये 5 बार, 5 से 7 बार टैप करता हूँ, एंड कॉलर बोन, ठीक है? फिर रेज, रेज का है आउटसाइड एज ऑफ द आई, मतलब ये जो एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे को 2 फिंगर से भी आप टैप कर सकते हो, इस ये आउटसाइड एज ऑफ द आई एंड कॉलर बोन, ठीक है? ये हो गया रेज का एल्गोरिथम। और गिल्ड का एल्गोरिथम क्या है, इंडेक्स फिंगर, मतलब ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, ये मेरी तरफ जो हिस्सा है, ठीक है, इस पे मैं टैप करके इंडेक्स फिंगर एंड कॉलर बोन, ठीक है? तो ये हो गए एंगर, रेज और गिल्ड के एल्गोरिथम्स। अब टीएफटी कैसे करना है, देखो, जो भी जैसे एंगर है, अगर इस वक्त आपको एंगर है तो वेरी गुड, सीधा आप अभी ट्राई करो। अदरवाइज आप अगर एंगर के प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि एंगर के थॉट को अपने अंदर लेके आओ। वो पर्टिकुलर इवेंट सोचो, जैसे कौन आपको एंगर दे सकता है? वाइफ है तो शायद हस्बैंड दे रहा है एंगर, हस्बैंड है तो वाइफ एंगर दे रही है, क्या उसकी वो क्या चीज़ है जिससे आपको एंग्री होते हो? तो उसको जस्ट सोचो, या बच्चों के बच्चे भी कई बार गुस्सा दिला देते हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज़ सोचो जिससे आप एंग्री हो रहे हो, अपने एंगर अपने अंदर लेके आओ, ठीक है? ट्यून करो, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। टीएफटी में हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है? तो अपने आप को पहले ट्यून कर लो उस एंगर से। उसके बाद क्या करो, मेजर करो एसयूडी। एसयूडी क्या होता है, 0 से 10 का एक स्केल रहता है। 0 मतलब इस वक्त मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मतलब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मुझे अभी डॉक्टर के पास लेके जाओ, अदरवाइज मुझे कुछ हो जाएगा। तो सपोज वो 8 है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो भी एल्गोरिथम है, जैसे इंडेक्स फिंगर एंड कॉलर बोन, ठीक है, इसको आप टैप करा, ठीक है, 5 to 7 टाइम्स इसको टैप करा, फिर वापस एसयूडी मेजर करो कि अब आपको कितना, उसको वापस फील करो, उस एंगर को कितना है अभी एंगर। तो अगर 8 से 6 या उससे कम जाता है, तब आपको करना है 9 गैमट प्रोसीजर। 9 गैमट प्रोसीजर क्या होता है, ये जो दोनों नकल्स है, ये दोनों नकल्स है, इनके बीच में यहाँ पे ना एक स्पॉट, खाली स्पॉट रहेगा। इस पे टैप करते हुए, इसको आप ऐसे 3 उंगली से ऐसे टैप करते करते एक सिंपल सा प्रोसीजर करना है। क्लोज द आइज, ओपन द आइज, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज,
1 2 3 4 5 दिस बिकम्स 9 गैमेट प्रोसीजर। ठीक है, 9 गैमेट करने के बाद वापस से यू डू द मेजर, जो भी आपका जो भी मेजर है। ठीक है, ये मेजर कर लिया। अब वापस से एसयूडी मेजर करो कि कितना गया। ठीक है ना, नाउ अगर 2 से कम नहीं गया था, 8 से 6 नहीं हुआ था, 8 का 8 ही है या 8 का 7 ही है, तो आपको क्या करना है, पीआर रिवर्सल। पीआर रिवर्सल कैसे होता है, ये कराटे चॉप पॉइंट है, इसको 15 बार टैप करो, फिर वापस से मेजर्स करो। ठीक है, ये करो। ठीक है, तो चलो इसको हमको तब तक करना है जब तक हमारा जो एसयूडी लेवल है वो 0 तक नहीं चले जाता। ठीक है, और जैसे 2 या 2 के नीचे जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लो टू सीलिंग आई रोल। फ्लो टू सीलिंग आई रोल इज अ रैपिड रिलैक्सेशन टेक्निक जो उस पर्टिकुलर इस प्रोसेस के बेनिफिट्स को अच्छे से एस्टिमेट कर लेता है हमारे बॉडी में। क्या करना है, ये 9 गैमेट पॉइंट है, इसको टैप करते करते आपको सिर ऐसे ही रखना है, पर नीचे देखना है। नीचे देख के धीरे 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 ऊपर ये टैप करते रहो और धीरे 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 ऐसे ऊपर लेके आओ। बस उतना आपको करना है, तो ये 7 टू 10 सेकंड्स लगेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। तो जब जब एंगर आए या जब जब एंगर की फीलिंग आए, जब जब आपको ऐसा लगे कि रेज या एंगर आ रहा है या गिल्ट की फीलिंग्स आ रही है, आप इसको करो। और अच्छा, अगर इसमें आपको बिल्कुल ही रिलीफ नहीं मिल रहा, 8 का बिल्कुल नीचे जा ही नहीं रहा, ऐसा बहुत कम रीजंस में होगा, तो आप अगर कॉलर बोन ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। कॉलर बोन ब्रीथिंग पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो कर सकते हो। अच्छा, एंगर पे आप टैप कर रहे हो तो कुछ नए एस्पेक्ट्स भी निकल के आ सकते हैं, जैसे एम्बैरेसमेंट या शेम या एंग्जाइटी, कुछ और एस्पेक्ट्स निकल के आते थे। तो उन एस्पेक्ट्स के अपने स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स हैं, तो वो उनके मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो वीडियोस देखो और उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे आप टैप करो, उन पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स को लेके उस पर टैप करो, तो इस तरह से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको 1 टू 1 सेशन मेरे से चाहिए, तो मैं 1 टू 1 टीएफटी सेशंस भी करता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो एंड इससे आपका अच्छा से हीलिंग हो, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।